क्या होगा नून लीग का बड़ा फैसला। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक लगेगी। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान भरेंगे। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर भी लंदन जाएंगे। इजलास में आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर भी सर जोड़ कर बैठा जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान निजी तौर पर लंदन जा रहे हैं। सियासी जमातों के अंदर मुशावरत का सिलसिला मामूल की बात है। तहरीक इंसाफ में सियासी मुशावरत नहीं होती, वहाँ एक शख्स की बात सुनी जाती है। किसी को आईनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा। सदर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, सदर और गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। आइन शिकनी की इख्तियारात का एक तरफ झुकाव किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। रियासती उमूर के फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, आइन शिकनी और गुंडागर्दी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सदर को पसंद नापसंद का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। ये आइन की अमलदारी का मामला है, पार्टियों के दरमियान फुटबॉल मैच नहीं। काबीना ने मामले को संजीदगी से लिया है। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर गवर्नर हाउस के दरवाजे भी बंद। उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब के ओहदे से फारिग। गवर्नर हाउस आएंगे या घर बैठेंगे। हुकूमत का उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल ना होने देने का ऐलान। गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस हाई अलर्ट, रुकावटें खड़ी कर दी गईं। उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है, जल्द आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। कैबिनेट डिवीजन का गैर आईनी नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा नहीं संभाला। तर्जमान काफली के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गवर्नर पंजाब को हटाए जाने पर अदालत उज़्मा से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पहले गोश्त इंतखाब के जरिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया, फिर दस्तूरी तकाज़े बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ सूबे में आईनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। तहरीक इंसाफ ने जहलम में मैदान सजा लिया। जलसे से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब करेंगे। जलसागाह में शरका की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इमरान खान आज भी रुकने कौमी असम्बली हैं, उनको भी इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिसके लिए इमरान खान समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खत लिख दिए हैं। कमेटी में कौमी असम्बली के 20 और सेनेट के 10 अरकान होंगे। वफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना है कि सदर का ओहदा वज़ीर आज़म का मशवरा मानने का पाबंद है। आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क के सदर का नहीं। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी मुस्तरद करने का अमल तशवीशनाक और हैरान कुन है। गवर्नर पंजाब को बाइज्जत तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कप्तान की तरह आईनी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना चाहा। सदर आरिफ अलवी का हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर। चीफ जस्टिस से मामले की तहकीकात और समाअत के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करने का मुतालिबा। लिखा कि अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। इस खास मामले में गैर सिफारती जुबान में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। मामले की तफसीली जाँच और तहकीकात की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खत का जवाब दे दिया।
पंजाब में इंतजामी बहरान है, वज़रा आवाम में निकल नहीं सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद, कहा इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। असद उमर का सरफराज चीमा को खिराज तहसीन, बोले सरफराज चीमा ने तमाम दबाव के बावजूद झूठ को सच और गैर आईनी को आईनी मानने से इनकार कर दिया। जहाँ तक मामला है दस्तखत ना करने का, जहाँ पे मामला गलत है, बिल्कुल 100% बात आप वापस भेज दीजिए और रीजंस दे दीजिए कि ये रीजंस हैं, इस गलती का इस्लाह कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई ज़िद करे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कानून और आइन जो हैं वो रिजिड नहीं होते, उनमें तरामीम की हमेशा गुंजाइश होती है। उसके 2 तरीके होते हैं, एक नई कानून साजी की जाए और एक उसकी तशरीह की जाए। गवर्नर पंजाब को हटाने जैसे मामलात पहली बार नहीं हुए, मुल्क में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की GNU न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मामला गलत हो तो वजूहात बयान करके उसे वापस भेजा जा सकता है। हाँ, अगर कोई जिद करे तो इसका कोई इलाज नहीं। मुस्तकबिल में रुकावटों से बचने के लिए आइन की तशरीह और तरामीम हो सकती हैं। मखलूत हुकूमत में एक जमात के सिवा सब जमातें शामिल हैं। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल हो तो ये किसी सियासी जमात का नहीं, मेरा और आपका नुकसान है। चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए नेकियती और कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत होती है। जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन PTI इमरान खान की उम्रे पर जाने वालों पर तनकीद के जवाब में सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। सारिफीन की तनकीद, किसी ने कहा हुकूमत का लालच इंसान को हर हद तक गिरा सकता है। किसी ने लिखा इमरान खान वज़ीर आज़म बनने का दोबारा ख्वाब देखने लग गए हैं। तो किसी ने कहा इमरान खान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। इमरान खान ने PTI कारकुनों से खिताब में कहा था कि ये वक्त उम्रे पर जाने का नहीं था। Khalid was GOTV's bureau chief. He had spent decades in the field of journalism and remained associated to the GOTV since its launch. He also covered extensively the French elections and was an expert. Khalid knew Ukraine for having spent time there. At the beginning of Russia's invasion of Ukraine, he courageously traveled to Kiev. We remember a professional, principled journalist, a kind gentleman, and a strong soul. यूरोपीय कमीशन का ब्रसेल्स में GNU न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद हमीद फारूकी को खिराज तहसीन, कहा खालिद हमीद फारूकी GNU न्यूज़ से वाबस्ता रहे। उन्होंने फ्रांस इलेक्शन की कवरेज की, वो यूक्रेन भी गए और रूसी जारहियत के इब्तदाई दिनों में बहादुरी से कीव तक सफ़र भी किया। खालिद हमीद फारूकी को उसूल पसंद, प्रोफेशनल सहाफ़ी और मेहरबान शख्स के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी नज़र में आर्टिकल 63(1)G की खिलाफ वर्जी ज़्यादा संगीन जुर्म है। ये आर्टिकल अदलिया, फौज की तज़हीक और नजरिया पाकिस्तान से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, एक कहता है आज़ाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए। आइन के ताबे पार्लिमान, एग्जीक्यूटिव और अदलिया होनी चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने कहा, आर्टिकल 63A की सज़ा मुनहरिफ रुकन की रुकनीत का खात्मा है। क्या आप मुनहरिफ रुकन की सज़ा में इजाफा चाहते हैं? मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तो उसे सज़ा कैसे मिलेगी? PTI के वकील बाबर आवान का मौक़िफ़ था कि क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि 26 अरकान पार्टी छोड़ जाएं? आर्टिकल 63A बज़ात खुद मुनहरिफ रुकन को ताहयात नाअहल करता है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, उसके बाद सड़कें और जल्द से हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रिवायत बन गई है कि पैसों से हुकूमत गिराई जाती है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। PTI के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंड नहीं ममनुआ फंडिंग देखनी है, उससे आगे नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में पार्टी के वकील अनवर मंसूर खान के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया कि अगर ममनुआ फंड है तो उसे कब्जे में लिया जाए, पार्टी तहलील नहीं कर सकते। गैर मुल्की पाकिस्तानी गैर मुल्की ज़राए में नहीं आएंगे। एजेंट के लिए PTI ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर ये देखा जाए कि फंडिंग मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अकबर इस बाबत कहते हैं इमरान खान का फौरी इलेक्शन का मुतालबा मान लें तो कहेगा अब उसे मर्जी का इलेक्शन कमीशन और नताइज भी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ केस में फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा रोजाना केस सुनना चाह रहे हैं, पहले भी आपके कहने पर समाअत मुलतवी की। वकील PTI फैसल चौधरी का कहना था कि MNAs ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की है, इस मुतालिक मवाद पेश करने का मौका दें। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान की मुखालिफत। वकील ने कहा चेयरमैन PTI को खुद नहीं मालूम कि मेंबरान ने कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की, मवाद तख्लीक किया जा रहा है। इस तरह केस 30 दिन में खत्म नहीं हो सकता। PTI की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब के 25 मुनहरिफ MPs ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिए, दलाइल जुमे को होंगे। PTI के 25 अरकान का फैसला सुनाने या रुकनीत मुअत्तल करने की इस्तेदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह कानून में कहाँ लिखा है कि ECP ऐसा कर सकता है, ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काट कर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं। जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है। पाक अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी बरहम हो गए। रिटायर्ड फौजियों की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जो फौज को गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पर आ गई है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान पाक फौज और चीफ के साथ खड़े हैं, इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात जारी। नैब ने फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनियों का रिकॉर्ड जमा करने के लिए SECP को खत लिख दिया। टैक्स रिकॉर्ड, वेल्थ स्टेटमेंट के हुसूल के लिए FPR और मुश्तबा बैंक अकाउंट्स की मालूमात के लिए मुख्तलिफ हुकूमती और प्राइवेट बैंकों को भी मुरासले जारी। नैब लाहौर ने जायदाद की तफसील के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को भी खत लिख दिया। फराह गोगी के टैक्स एडवाइज़र असद रसूल एडवोकेट कहते हैं फराह बीबी पर आए इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। उनके तमाम मामलात उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने से पहले के हैं। फराह खान के 30 जून 2018 तक के असासों की मालियत 70 करोड़ रुपए थी। दिन हो या रात, शदीद गर्मी में बिजली गायब होने से शहरी बेहाल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4-4 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि एलानी लोड शेडिंग के अलावा भी बगैर इत्तला आधी रात को बिजली बंद कर दी जाती है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लानही, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, लियारी खड्डा मार्केट, खारादर, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, शादमान, नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन के इलाके गैर एलानी लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासर। हैदराबाद, सक्खर, नवाब शाह, मिठियारी, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, ठट्टा समेत पंजाब में भी घंटों लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दिया था। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजलाम शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत और खैरपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री, रहीम यार खान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 42, साहिवाल, खानेवाल, भक्कर में 41, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा दिनों दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती और बालाई सिंध में गर्मी की लहर 12 से 17 मई तक ज्यादा शिद्दत के साथ पूरे सूबे को लपेट में ले सकती है। शहरी दिन 11 से 4 बजे के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें। मुल्क में महंगाई का तूफान। आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज महंगी। रावलपिंडी में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए में दस्तयाब। सरकारी गंदम का कोटा बंद होने के बाद रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कीमतें कम होते ही मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी गायब। पेशावर में स्पेशल आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए। सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 66 रुपए कमी, 1 किलो गोश्त 407 रुपए का हो गया। प्याज 120 रुपए से 80 रुपए किलो हो गई। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। सखर में काश्तकारों का वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की रिहाइश गाह के बाहर धरना मुजाहिरा। बाईपास पर भी धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़राई पानी की किल्लत के बायस फसलें काश्त नहीं हो रही, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, मवेशियों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया है। हैदराबाद, ठट्टा और पडीदन में काश्तकार परेशान। कपास की फसल 35 से 40% कम होने का खदशा। कोटरी डैम स्ट्रीम में पानी के बहरान से ज़राअत के साथ साथ फिश फार्मिंग को भी नुकसान। तालाब सूख गए। सिंध के बैराजों पर 24 घंटे में पानी की सतह में 1 क्यूसेक का भी इजाफा न हुआ। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 82,000 क्यूसेक पानी आइंदा 3 से 4 रोज में गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। कराची के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। शहरियों का कहना है कि पानी का बिल बाकायदगी से आता है लेकिन मीठा पानी नहीं आता। लांधी, खुरंगी, मलीर, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी समेत कई इलाकों में पीने की पानी की किल्लत। लोग एक बार फिर टैंकर माफिया के रहमो करम पर। कराची को पानी फराहम करने वाली कींचर झील में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। 56 फुट से कम होकर 48 फुट पर आ गई। असिस्टेंट इंजीनियर कींचर झील का कहना है कि पानी का लेवल 42 फुट होने पर कराची को पानी की फराहमी बंद कर दी जाएगी। कराची को झील से 1200 क्यूसेक्स पानी यौमिया फराहम किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी काबीना में मुल्क में पानी की किल्लत का मसला उठा दिया। कहा पानी की किल्लत की बड़ी वजह इरसा का सूबों को पानी के जायज़ हिस्से में खलल डालना है। गुज़िश्ता हुकूमत के बद इंतज़ामी से ख़ास तौर पर ज़ेरी इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत की गैस पावर जनरेशन प्लांट्स लगाने की तजवीज़ को माजी की हुकूमतों ने रद्द किया। वफाकी काबीना ने पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे की तौसीक़ कर दी। काबीना ने चौथी बार पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे की मंजूरी दी। हमने बड़ी मेहनत से एक तरफ हम मजदूरी करते और दूसरी तरफ खेती बाड़ी करके हमने घर बनाए थे, लेकिन अब ये सारे के सारे अब ख़त्म हो रहे हैं। हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हुंजा के गांव हसनाबाद में सैलाब से मकानात भी मुतासिर। घर में कायम स्कूलों की इमारतों में दरारें पड़ गईं। कहाँ रहें, किधर जाएं, शहरी परेशान। शीशपर ग्लेशियर झील की तबाहकारी के 3 दिन बाद बहाली का काम शुरू। तबाह होने वाले पुल के करीब मशीनरी पहुंचा दी गई। 2 रोज में पैदल पुल बना दिया जाएगा। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NCOC फौरी बहाल करने की हिदायत। ओमिक्रॉन वायरस की नई शाख के बढ़ने का केसेस का नोटिस। वज़ारत क़ौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से फ़ोन पर राबिता। डॉक्टर इशरतुल इबाद का कहना है कि फ़ौज पाकिस्तान और अदलिया मुल्क की सलामती की ज़मानत हैं। सदर पाकिस्तान को इस एक नुकाती एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की तजवीज़ दी है। सदर पाकिस्तान ने तजवीज़ और इस एक नुकाती एजेंडे पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ से भी इत्तेफाक किया।
मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान के 3.5 साला दौर इक़्तिदार की चार्जशीट जारी कर दी है। कहा इमरान नियाजी कौम का मीर जाफर मीर सादिक है, अपने एजेंडे को पूरा न करने की वजह से तशवीश में मुब्तला है। अमरीका की मुखालफत का ढोंग रचाने वाले काबीना में 15 से ज़ायद अमरीकी और मगरबी शहरियत के हामिल लोग थे। इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क को मुआशी और अखलाकी तौर पर तबाह किया, जबकि सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार कर दिया। दिफाई इदारे के खिलाफ बयानात का मकसद फौज को तकसीम करना है। ये बयानात फौज में इंतशार डालने के लिए हैं। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ। आज डॉलर 1 रुपया 13 पैसे महंगा हुआ। महंगी गाड़ियां, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, फैंसी लाइट्स, टाइल्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजारत तिजारत ने तिजारती खसारा कम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर 2 माह की पाबंदी आयद करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। इन इक़दामात से डॉलर पर बोझ कम होगा। रूस यूक्रेन जंग के बायस पाकिस्तान में रूस से कैंसर की सस्ती अद्वियात की दरामद रुक गई। कैंसर के हजारों मरीज परेशानी का शिकार। मरीज स्मगल शुदा या गैर रजिस्टर्ड अद्वियात इस्तेमाल करने पर मजबूर। निडर बेबाक सहाफ़ी खालिद हमीद फारूकी ब्रसल्स में सुपर्द खाक। जियो न्यूज़ के ब्रसल्स में ब्यूरो चीफ की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज़ों, सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात की शिरकत। खालिद हमीद फारूकी नेटो और यूरोपीय उमूर के माहिर थे। मुख्तलिफ ममालिक में अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग से शोहरत पाई। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में ख़वातीन का तालिबान के बुर्का पहनने के हुक्म के खिलाफ एहतजाज। ख़वातीन का मुतालिबा था कि इमारात इस्लामी बुर्का पहनने का हुक्म वापस ले। तालिबान ने गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन को सर से पांव तक मुकम्मल हिजाब का हुक्म दिया था। और अली सेठी और शाह गिल का गाना पसूड़ी भारत समेत दुनिया भर में मकबूल। भारतीय म्यूजिक चार्ट पर गाना पहले नंबर पर मौजूद। अमेरिकी मैगजीन द न्यूयॉर्कर का कहना है कि ये गाना पाकिस्तान और भारत में इत्तेहाद का सबब बन रहा है। पसूड़ी गाने ने दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। डच गुलकारा ने भी पसूड़ी का अंग्रेजी वर्जन गाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।